आज का शीर्षक है अज्ञान की पराकाष्ठा। चारों तरफ जो इस प्रकार का माहौल, इस प्रकार का वातावरण बन गया है कि एक मनुष्य कई भागों में विभक्त हो चुका है। आखिर क्या कारण है इस बढ़ती हुई अशांति, और एक वैमनस्य का कारण? इसका कारण है मनुष्य के अंदर की चेतना का जागृत ना होना। मनुष्य किस प्रकार से उस चेतना को वापस पा सकता है, आज ये विषय गंभीर हो चला है। कई गुटों में, कई संप्रदायों में बटा हुआ ये समाज, इस समाज की ही व्यवस्था है। संप्रदाय, गुट, जिस प्रकार से छोटे छोटे ग्रुप, छोटे छोटे गुट बनते हैं और वे स्वयं की सुरक्षा करते हैं, चाहे वो सैनिक की टुकड़ियां हों, सैनिकों के गुट हों, अथवा जानवरों के गुट हों, अथवा जीव जंतुओं के गुट हों, या मनुष्यों की वर्ण व्यवस्था अथवा संप्रदाय व्यवस्था। इसका कारण केवल और केवल सुरक्षा। परंतु ये बनी हुई सारी व्यवस्थाएं, इनका रूप आज परिवर्तित हो चला है। जो आधार था वह आधार नहीं रह गया है। अपनी मूल अवधारणा से परिवर्तित हो चला है, जो कि बहुत ही विनाशकारी परिवर्तन में परिवर्तित हो गया है। कोई अपने आप को धार्मिक कहता है, कोई अपने आप को अमुक गुट का नेता कहकर धर्म की परिपाटी से भटके हुए संप्रदाय के पीछे निकल पड़ा है। इसका कारण अज्ञान है। उसकी चेतना का तली में जाकर पाताल में जाकर बैठ जाना है, और उस पाताल में बैठकर एक विनाशकारी विस्फोट की योजना बनाना है। इससे बाहर निकलने का उपाय क्या है? मनुष्य जाति का उत्थान कहाँ है? क्योंकि हर शब्द एक नया संप्रदाय खड़ा कर देता है, और वही शब्द इन संप्रदायों का रूप न समझकर अपने आप को धर्म समझने लगता है। और धर्म एक ऐसा अनूठा मार्ग है जो संपूर्ण मानव जाति को, विश्व जाति को आपस में जोड़ने का काम करेगी। आने वाला जो भविष्य है,
उसमें कैसे विनाशकारी विस्फोटक वातावरण बनता जा रहा है, इसका किसी को भान भी नहीं है। भान हो भी कैसे? सोई हुई चेतना से आप क्या अपेक्षा कर भी सकते हैं? तो उपाय क्या है? उपाय केवल एक गहन ध्यान। मनुष्य जब तक धीरे धीरे गहन ध्यान को न समझेगा तब तक केवल भटकता रहेगा। गहन ध्यान, गहन ध्यान एक ऐसा मार्ग जो संपूर्ण विनाशकारी विध्वंसों को नष्ट करने वाला है, उन समस्त आसुरी शक्तियों को नष्ट करने वाला है जो मनुष्य की चेतना के भीतर ही विराजमान है। सोई हुई चेतना, सोई हुई चेतना ही मनुष्य के विनाश का कारण है। एक उदाहरण के लिए, समझने के लिए, कि धर्म क्या है, अथवा एक उदाहरण से समझेंगे कि सोई हुई चेतना क्या है और इसका जागृत हो जाना आवश्यक क्यों है। कभी आप देखें एक चोर जो रात्रि में उठकर चोरी की योजना बनाता है और जहां उसे चोरी करनी होती है वहां पर वह पहले से ही उन स्थानों को जान रहा होता है जहां कोई आता जाता नहीं, और एक समय के बाद आकर उसी प्रकार से घात लगाकर बैठ जाता है। जैसे जैसी रात्रि गहन होती जाती है, लोगों का आवागमन कम पड़ने लगता है और एक अवस्था ऐसी आती है जब संपूर्ण मनुष्य जाति रात्रि की गोद में निश्चिंत होकर सो जाती है और वो चोर चुपचाप, जो कि पहले उस स्थान पर बैठा हुआ था जो गुप्त था, जहां कोई आता जाता नहीं था, और जैसे ही चारों तरफ उसी सन्नाटे की तलाश में जिसके लिए वो एक कोने में छिपा हुआ था, उस सन्नाटे में छुपा हुआ था जहां किसी का आना जाना नहीं था, वही सन्नाटा धीरे धीरे गहन रात्रि में बदलता हुआ संपूर्ण वातावरण को वैसा ही बना देता है। और ऐसे में जब मनुष्य की चेतना, जब मनुष्य गहन नींद में होता है, तब वह चोर अपने कार्य को गति देने के लिए निकल पड़ता है। उसी प्रकार हमारे शरीर में, शरीर के रोम रोम में वही चोर बैठे हुए हैं जिन्हें हम आसुरी शक्तियां कहते हैं। इनका स्थान हमारे शरीर की अचेतन शिराओं में है, धमनियों में है। और ये संपूर्ण शरीर में संपूर्ण जीवन
चेतना में, रोम रोम में विराजमान है। जब हम भीतर गहन ध्यान के द्वारा जाना शुरू करेंगे, तब शरीर में पीड़ाओं का उद्गम होगा और इन पीड़ाओं से पीड़ित होकर हमारा मन व्यथित होगा, क्योंकि इस मन का संबंध गहरा इस शरीर से ही है और इस शरीर के भीतर चेतना का स्तर नष्ट हो चुका है, क्योंकि जहाँ पे विराजमान देवताओं को होना चाहिए, जहाँ पर आसन लगाकर उन उत्थानमयी शक्तियों को बैठना चाहिए, जहाँ मनुष्य जागृति का की संभावना हो, मनुष्य जाति की कल्याण की संभावना हो। जैसे जैसे गहन ध्यान में उतरते जाएंगे, पीड़ा असहनीय होती चली जाएगी। जैसे जैसे पीड़ा उठेगी, आपके मन को दुर्बल बनाती चली जाएगी। परंतु संपूर्ण हठ से जब आप गहन ध्यान के भीतर जाएंगे और उस हठ के भीतर एक स्वीकार भाव, संपूर्ण पीड़ाओं को स्वीकार करने की क्षमता जैसे जैसे मनुष्य के भीतर आती जाएगी, जिस प्रकार उबलते पानी से भाप उपटती है और वो आकाश की तरफ उड़ने लगती है और एक दिन वर्षा का रूप बन के इस जल पर पूरी धरा को द्रवित कर देती है। उसी प्रकार शरीर की अचेतन स्थानों पर बैठी हुई आसुरी शक्तियां भाप के समान उपटने लगेंगी और वो धीरे धीरे स्रावित होकर इस वायुमंडल के में निकलने लगेंगी। इस शरीर से उनका स्थान विलग होने लगेगा और जैसे जैसे आपके शरीर को छोड़ेंगे, आपके शरीर में पीड़ाओं का उद्गम और प्रबल हो जाएगा। परंतु स्वीकार भाव से गहन ध्यान की गहराई में जाते जाते जैसे जैसे इनकी उदीर्णा होगी, जैसे जैसे ये शरीर से उपटेंगे, वैसे वैसे आपका मन हल्का होना शुरू हो जाएगा। आपको शांति मिलने लगेगी, भीतर ही भीतर उमंग उठने लगेगी। उसका कारण केवल एक होगा और वो होगा आपका स्वयं से फिर से जुड़ जाना, योग हो जाना। जैसे जैसे ये पीड़ाएं नष्ट होती जाएंगी, आपका जुड़ाव संपूर्ण प्रकृति से होता चला जाएगा और यही मूल आधार बनेगा मनुष्य जाति को पुनर्स्थापित करने का,
पुनः एक सूत्र में जोड़ने का, पुनः एक दूसरे के योग का। जैसे जैसे शरीर में ध्यान कौंधेगा, ध्यान उमड़ेगा, जैसे जैसे स्वीकार भाव बढ़ता चला जाएगा, वैसे वैसे मन पीड़ाओं से मुक्त होता चला जाएगा। अब ये मन ही उन कल्याणकारी शक्तियों को आमंत्रित करेगा, क्योंकि चारों तरफ वायुमंडल में कल्याणकारी शक्तियां, जिसे हम पॉजिटिव एनर्जी कहते हैं, वे फिराक में लगी हैं, वे खोज में लगी हैं कि आखिर उनका स्थान कहाँ है, और उन्हें संपूर्ण रूप से इसका आभास है कि इस चराचर ब्रह्मांड में, इस चराचर विश्व में एक ही स्थान है, और वह है मनुष्य का शरीर, जहां उन्हें आश्रय लेना चाहिए, क्योंकि इस मनुष्य जाति को सही दिशा दिखाने में केवल और केवल मनुष्य ही सक्षम है, जो अपनी चेतना के स्तर को ऊपर बढ़ाकर अपने विज्ञान से और विज्ञान से ऊपर निकलने वाले धर्म के प्राकट्य से संपूर्ण मानव जाति का कल्याण कर सकती है। अतः उचित यही होगा कि उस मार्ग को पकड़ें जहां किसी प्रकार का भ्रम न हो। रूप, रंग आकर्षक तो लगते हैं, प्रतिमाएं, मूर्तियां आकर्षक तो लगती हैं, परंतु कहीं ना कहीं ये हमें संप्रदायों में विभक्त कर देती हैं। अमुक संप्रदाय का अमुक देवता और उस देवता का एक रूप, जो सभी मानव जाति को एक रूप करने में था, उसका रूप बिगड़ गया। उसका रूप परिवर्तित होकर विनाशकारी परिवर्तन में, विनाशकारी प्रलयंकारी वातावरण को जन्म देने में प्रभावी हो गया। रूप, रंग, आकार, प्रतिमाएं, संकेतक जो हमारे उत्थान के लिए बने हुए थे, उसे भी हमने संप्रदाय में परिवर्तित कर दिया है।
एक घटना ध्यान की कक्षा ध्यान का शिविर लगा और उसमें उस ध्यान में भाग लेने के लिए कुछ एक लोग शिविर में शामिल हुए, जिसमें बूढ़े, बच्चे, जवान सभी थे। करीब 8 दिन का शिविर हुआ। सुबह शाम दोपहरी कक्षा चलने लगी। कक्षा चलती रही। लोगों के अंदर अनुभूति भी हुई और उन्होंने मेहनत की। एक दिन उन सब के मध्य बैठा हुआ एक बुजुर्ग, जिसकी उम्र करीब 55 वर्ष के आसपास, उन सब में श्रेष्ठ, ध्यान वार्ता में उनसे वार्ता होने लगी। परंतु अज्ञान की पट्टी कितनी भयंकर होती है मनुष्य के अंदर। उसी मनुष्य ने उसमें बैठे हुए एक व्यक्ति के बारे में क्या बताता है, ये अमुक संप्रदाय का व्यक्ति है, कृपया इसके घर उठे बैठे ना, खाएं पिए ना। ऐसी बातें सुनकर अनुभव हुआ कि कितनी अज्ञानता, जटिल अज्ञानता इन बुजुर्ग के भीतर बैठी हुई है। जब एक समाज का मुखिया, बुजुर्ग अथवा बुद्धिमान व्यक्ति, जिसे लोग इज्जत देते हैं, जो समाज में बड़ी ही उन्नत नज़रों से देखा जाता है, उसके अंदर इस प्रकार का मैल, तो उसके पीछे चलने वाले अनुयायियों का मन कैसा होगा। इससे ये संकेत मिलता है कि मनुष्य की उम्र नहीं, मनुष्य की चेतना ही उसे जागृत कर सकती है, इस समाज को सही दिशा देने में सहायक बन सकती है। महज कुछ दिन ध्यान कर लेने से, मन को बहला लेने से, महज कुछ दिन कोई भी तप व्रत कर लेने से, मन को बहला लेने से शांति नहीं मिलती। हाँ, कुछ देर बेहोशी अवश्य आ सकती है, क्योंकि हमारे मन पर उस व्रत का, उस तप का, उस आध्यात्म का अहंकार रूपी आवरण पड़ा होगा। पर ये अहंकार का रंग हमें थोड़ी देर भ्रमित रखेगा, क्योंकि पूर्ण शांति तो भ्रमों के कटने पर ही आती है। इतनी सारी परतें पहले से ही हमारे मन पर बैठी हुई हैं और उसके एवज में एक और परत हमने अहंकार की, आध्यात्म की, पूजा पाठ की, कर्म कांड की लगाकर अपने मनों पे ओढ़ ली, तो उसका परिणाम क्या होगा? अशांति। सुनामी, प्रलयंकारी परिणाम। अतः उचित यही होगा कि अपने मन पर पड़े अज्ञान की पटल को अपने विवेक से धोएं।
और ज्ञान की उस अवस्था पर ध्यान के द्वारा जाएं जहाँ संपूर्ण अज्ञान नष्ट होकर विद्या का उदय हो। आपके भीतर कल्याणमयी चेतना का उद्भव होगा और वही मनुष्य के उत्थान का कारण बनेगी। आज की रात्रि यहीं पे विश्राम लें। ये पशुओं में बेचैनी, ये अट्टहास करते हुए पशु जिन्हें आप भी महसूस कर रहे हैं, ये संकेतक हैं, क्योंकि जीव जंतुओं के अंदर इस अशांति की वेदना का अनुभव होता है। मध्यरात्रि में ही आसुरी शक्तियां प्रबल होती हैं। पशु भी व्यथित होकर शांति की तलाश में जीव जंतु इधर उधर भटकता है। वह भी स्रोत ढूंढता है कि कोई ऐसी चेतना मिले जो उनके भीतर के आसुरी शक्तियों को नष्ट कर सके। क्योंकि वे भी मनुष्य के समाज के मध्य ही रह रहे हैं। आखिर वे कहाँ जाएंगे? आखिर उन्हें शांति कहाँ से मिलेगी? क्योंकि संपूर्ण विश्व मनुष्यधारी शरीरों से भरा हुआ है, जो चेतना के स्तर को, उस विवेक को जगाकर संपूर्ण ब्रह्मांड को अखिल शांति, अखिल सुख की ओर लेकर जाएगा। अतः आवश्यक है कि मनुष्य अपनी चेतना को बढ़ाए, अपने विवेक को जगाए। रात्रि की वेला 1:40 का समय हो रहा है। अतः अब यहीं पर स्वयं को विराम देंगे। जिन्हें ध्यान करना हो वो गहन ध्यान में चले जाएं, जिन्हें विश्राम करना हो वो विश्राम में चले जाएं। सबका मंगल हो। संपूर्ण दैवीय शक्तियाँ, मंगलकारी शक्तियाँ, कल्याणमयी शक्तियाँ जागृत हों और संपूर्ण अखिल विश्व के कल्याण में हमारी सहायता करें। हमारे मन के अवसादों को दूर कर हमारे मन में उत्साह का, उमंग का, निर्भयता का प्रकाश फैलाएं, जिससे मनुष्य, जीव जंतु, धरती, आकाश, पाताल, दशों दिशाओं में
ऊपर नीचे, दाएं बाएं, आगे पीछे, सभी तरफ मंगल आवरण का निर्माण हो। संपूर्ण ब्रह्मांड मंगल क्रंदनों से, मंगल कल्याणकारी ऊर्जाओं से ओतप्रोत हो। सबका मंगल हो, सबका मंगल हो, सबके अंदर सुख शांति, निरोग, रोगों का नाश हो।